सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। सो फाइनली एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मीन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करते हो तो बेसिक सा नॉलेज आप लोग के पास से रह जाएगा। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, आगे आप लोग स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, तो कहना चाहूंगा अगर आप लोग को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में जरूर कर देना, ताकि उन लोग की भी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करने मत भूलना, ताकि इसी तरह और भी वीडियोस जब भी हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग के तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मीन हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर चुका था कि मीन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एक्स बार से, और इसको दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज। ठीक है, अगर अगर आप लोग ने नाइन्थ पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग ने नाइन्थ पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा एक्स बार इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आप लोग का होता है। जिससे कि समझ जाओ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन यानी कि डेटा डायरेक्टली दिया हो। मान के चलो, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, डेटा का इसके अंदर हम लोग का डेटा रहने वाला है। मान के चलो आप लोग को जो डेटा दिया हुआ है वो दिया है 8, ठीक है, 1 2 4। ठीक है, ये चार ही डेटा हम लोग मान के चलते हैं। हम लोग के पास ये चार डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इस चार डेटा का यूज करके हम लोग मीन किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हम लोग देख लिया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से, यानी कि ऊपर के सारे नंबर प्लस हो गए, यानी 8 + 1 + 2 + 4 अपॉन में जितने नंबर्स है, कितने नंबर से, 1 2 3 4, या फिर ऊपर देख लो 1 2 3 4। ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 4 करेंगे। जब ऊपर वाले को हम लोग जब सम करते हैं, 8 + 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 11 + 4 15। ठीक है, यानी कि 15 अपॉन में 4। और जब इसको आगे आप लोग सॉल्व करते हो, 15 अपॉन 4 अगर आप लोग करते हो तो आप लोग का आंसर करीब करीब आएगा 3.75। ठीक है, तो आप लोग डिवाइड करके चेक लेना। तो ये चीजें हम लोग ने पढ़ा था, ये पूरे के पूरे चीजें हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीजें 9th स्टैंडर्ड की थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं और 10th स्टैंडर्ड की थोड़ी बेसिक सी चीज आएगी, उसके बाद मेन क्वेश्चन शुरू हो गए। तो बेसिक सी चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग को कुछ डेटास दे दिया, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड दे दिया, जिसको हम लोग XI है, और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो हमारा FI है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना, पहले टेबल बनाना पड़ेगा, एंड टेबल इज कंपलसरी, टेबल बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। ओके, ये टेबल रहेगा हमारा, जिसके अंदर इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं टेबल को। ओके, तो ये टेबल है हमारा। उसके बाद ये एक कॉलम हमारा XI का आ गया है ना, और एक कॉलम हमारा FI का आ गया। तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड, पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है एक्स बार का, वो है समीशन FI XI, समीशन बोलो या सिग्मा बोलो, आपकी मर्जी है, अपॉन में समीशन FI बोलो या फिर n बोलो, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है, सेम हम लोग क्वेश्चन में सारी चीजें उतारने वाले, जैसे कि XI। ठीक है, ये XI उतारा हम लोग ने। फिर दूसरा जो चीज आप लोग को दिख रहा है FI, तो वो FI भी उतारेंगे हम लोग। एक मिनट, तो यहाँ पर FI, और तीसरा हम लोग को क्या जरूरत है, FI XI, तो तीसरा हम लोग का FI XI रहने वाला है। ओके, तो XI हम लोग ने लिख दिया, यहाँ पर FI लिख दिया, FI XI लिख दिया, सारे हम लोग यहाँ से उतारने वाले, कॉपी करने वाले। ठीक है, ये XI का कॉलम, ये FI का कॉलम, हम लोग कॉपी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, और हो सकता है मैं वीडियो को यहाँ पर पास कर दूंगा ताकि जल्दी से वीडियो छोटी बने। ठीक है, 10 20 36 40 50 56 40 50 56 60 70 60 70 72 80 72 80 88 92 95 92 95, और ये हमारा इसको छोड़ देना इस तरफ। ठीक है, FI को बता लेते हैं 1 1 3 4 3 2
3 4 3 2 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 2 3 1 2 3 लास्ट में 1। ओके, तो ये हम लोग का टेबल बन चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, इन दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी xi मल्टीप्लाई fi, तभी तो हम लोग को मिलेगा fi xi, और वही हम लोग की जरूरत है यहाँ पर। ये समीशन का मतलब है ये टोटल, ये समीशन का मतलब है ये वाला टोटल, ठीक है। तो ये जब टोटल आप लोग मारोगे fi को, जब fi को आप लोग टोटल करते हो तो आप लोग को यहाँ पर समीशन fi क्या मिलता है 30, ठीक है। वैसे इधर मिलेगा आप लोग को समीशन fi xi, वो भी ढूंढते हैं हम लोग कितना मिलता है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा करीब 10, इधर 20 आएगा, इधर 108 आएगा, फिर 160 आएगा, फिर इधर आएगा 150, फिर इधर आएगा 112, फिर आएगा 240, फिर आएगा 280, फिर आएगा 72, फिर आएगा 80, और फिर आएगा 176, ठीक है। फिर आएगा आप लोग का 276 और लास्ट आप लोग का आएगा 95, ठीक है। तो ये आप लोग का मल्टीप्लाई करने के बाद आया, उसके जब हम लोग टोटल मारेंगे तो करीब करीब आएगा 1779, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पर जस्ट पुट करना है, खत्म। ऊपर क्या रखना है हम लोग को, देखो ऊपर क्या रखना है fi xi, है ना। तो fi xi हमारे पास क्या मिला था 1779, और नीचे क्या रखना है, नीचे रखना है हम लोग को fi यानी कि 30। और जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा करीब करीब 59.3 समथिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया मीन। तो ये सिंपल सी चीज थी जो आप लोग को समझनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं वो आप लोग के लेवल का होगा, यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट आप लोग को बेसिक के लिए हम लोग ने क्या सीखा, ओनली फॉर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे हम लोग आप लोग को ये वाला सम करना सिखाएंगे। इससे पहले कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सम करने से पहले कुछ चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि मैं इधर नोट्स लिखा लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या fi xi है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये fi नहीं है, fi तो ऐसा होता ही नहीं है, पिछली बार तो दे दिया था, सॉरी fi बोल रहा हूँ xi, ये आप लोग का xi ऐसा तो होता नहीं है, fi तो बराबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये क्लास के रूप में दिया गया है। क्या बोलते हैं इसको, क्लास बोलते हैं। क्लास कैसे बनता है, इसका मतलब क्या होता है 15 से लेकर 25 तक जो भी डेटा है, वो कितने डेटा है, टोटल 6 डेटा है, और वो कौन सा डेटा है वो नहीं पता है, बस इतना पता है कि 15 से लेकर 25 तक, जिसके अंदर 25 इंक्लूड नहीं है, 25 इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ध्यान रखो कि यहाँ पर हम लोग क्लास दिया है, लेकिन हम लोग को जरूरत किस चीज की थी, xi की जरूरत किस चीज की थी, xi की। तो वो xi कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पर देख लो, ठीक है। xi फाइंड करने के लिए, xi अगर आप लोग को फाइंड करना है फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को उसके लिए एक अपर लिमिट चाहिए होगा, ठीक है, अपर लिमिट, और प्लस करना पड़ेगा आप लोग को लोअर लिमिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं ll, अपॉन में करना पड़ेगा आप लोग को 2, यानी कि ये जो दिख रहा है आप लोग को, मैं मार्क कर देता हूं रेड से, ये जो दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ये क्या है हमारा लोअर लिमिट, और ये जो बाद में दिख रहा है ना 25, ये क्या है हमारा अपर लिमिट, ठीक है। अब इस क्लास का, यानी ये जो पहला क्लास दिया हुआ है, ये जो पहला क्लास दिया 15 से 25 तक, उसका x निकालना है, xi निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये नंबर प्लस ये नंबर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यानी कि 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, क्या करना है आप लोग को, 15 कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको, हाँ 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 25 कितना हो जाता है 40 डिवाइडेड बाई 2, और इसको करोगे तो आंसर क्या आएगा 20। तो जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का आप लोग को क्या निकलने वाला है xi 20, ठीक है, फर्स्ट क्लास का 20। चलो इसी तरह हम लोग टेबल में देख लेते किस तरह बनाने वाले। तो टेबल पहले बना लेते, और सेम हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्ट मेथड ही है ये। चलो ठीक है, तो पहला जो आप लोग का ये दिया हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल और कुछ इस तरह टाइप में दिया हुआ है, अजीब सा डेटा दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्लास। तो क्लास कैसे दिया है 15 से लेकर 25 तक, 25 से होगा 35, फिर 35 से होगा 45, एक मिनट 45 से होगा आपका 55 तक, इसी तरह 55 से होगा आपका 65 तक, 65 से होगा आपका 75 तक,
75 से होगा आपका 85 तक, और बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, टोटल एज यू नो, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं सभी का टोटल। अच्छा, इसके बाद FI दिया हुआ है, ठीक है। FI में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है। ये कहाँ से डेटा आ रहा है, तो ये नीचे वाला, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 6 11 फिर 7 4 फिर 4 2 1 4 2 1। हम लोग को क्या निकालना था, XI निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि अपर लिमिट, इधर देख लो क्या बताया मैंने, अपर लिमिट प्लस करना है लोअर लिमिट, अपॉन में डाल देना है 2, ठीक है। यानी कि 15, चलो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ना, 15 प्लस 25 अपॉन में 2, यानी कि 40/2। 40/2 क्या आएगा हमारा, वो आएगा करीब करीब 20, ठीक है। तो 1 2 में लिख देता हूँ, बाकी फिर आप लोग समझ जाना, ठीक है। फिर 25 प्लस 35, ठीक है, अपॉन में 2। 25 प्लस 35 कितना हो जाता है आप लोगों का, 60/2 यानी कि 30, ठीक है। तो इस टाइप का सभी आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर 20 30, फिर इधर निकलेगा 40 50 60, इधर निकलेगा 70 और इधर निकलेगा 80। फिर क्या करना है, लास्ट खत्म। XI तो मिल गया आप लोग को। अगर पिछले वाला सम अगर आ गया होगा तो ये वाला भी इजी आ जाएगा। देखो FI XI है ना, ये FI है, ये XI है, और उसी का हम लोग को मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो निकाल देते हैं फटाफट। क्या आएगा, 6 ये 6 × 20 कितना आता है, 120। 11 × 30 यानी कि 330। 7 × 40 280। 4 × 50 यानी कि 200। 4 × 60 यानी कि 240। 70 × 2 यानी कि 140, और लास्ट में 80, ठीक है। हम लोग क्या करना है, इन सभी का टोटल एज यू नो, ठीक है। ओके, ऊपर क्लास देख लेते जरा, सही दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 15 से लेकर 25 तक था। अच्छा, हम लोग ने 15 से 25 से, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे करते, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग इसको टोटल मार लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक मिनट, हम लोग को इसका टोटल चाहिए है ना। इसका टोटल हम लोग का आ जाएगा करीब करीब 35, ठीक है। और हम लोग को XI का टोटल नहीं चाहिए, हम लोग को किसका टोटल चाहिए, FI XI का, ठीक है। तो इसका टोटल आप लोग का करीब करीब आएगा, देख लेते हैं एक मिनट, चलो तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से। इधर साइड 0, फिर 2 3 5 5 + 8 5 + 8 13 और ये 4 17 और ये 4 21 और ये 8 यानी 29, और 2 कैरी, ठीक है। 2 कैरी हुआ यानी कि इधर 1 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 + 1 10 + 1 11 11 और 2 11 और 2 13, ठीक है। तो ये हम लोग का आया कुछ XI। अब डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या बोलता है, x बार इक्वल टू क्या आएगा, समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI, ठीक है। समीशन FI XI कितना आया, 1390 है ना। तो 1390 कर लेते, अपॉन में FI कितना आया 35, तो 35 कर लेते। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, वैसे बाय द वे कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले मान लो 5 से कटेगा तो 5 7 जा हो जाएगा, और इधर 5 2 × 10 हो जाएगा, फिर 5 7 × 35 हो जाएगा, फिर 5 8 × 40 हो जाएगा। फिर 7 से कट करेंगे तो 7 3 × 21 हो जाएगा, और 6 8 है तो 7 9 जा कर लेंगे, और फिर पॉइंट लगाएंगे। 7 9 जा 63 होता है, बचा 5 में 0 7 7 जा 49, बचा 1 और 7 1 जा 7, यानी कि आप लोग का आंसर आ रहा है 39.71।
तो ये था आप लोग का डायरेक्ट मेथड और ये बहुत सिंपल सा था। डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करना है आप लोग को, तो ध्यान देना, डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई करना जब आपका x की वैल्यू, ठीक है, वो और fi की वैल्यू ये दोनों जब बहुत छोटे हो, ज़्यादा बड़े नंबर्स ना हो, तब आप लोग को डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है। ध्यान रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट मेथड कब करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसी चीज़ को वापस से। हम लोग ने पहले देखा कि मीन, 9th के हिसाब से मीन क्या था हमारा, ये कुछ 9th के हिसाब से हमारा मीन निकालने का था कि सम करने का है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग को एवरेज मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग ने एक एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया जिसके अंदर हमारे पास xi था fi था, तो xi का कॉलम ये बना दिया हम लोग ने, इसी तरह fi का कॉलम बना दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद fi xi का कॉलम बना दिया। तो हमारे पास ये टोटल आया fi xi का और ये टोटल आया fi का। तो हम लोग को fi xi का टोटल की जरूरत थी और fi की, तो हम लोग जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 59.3 आया। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पर अजीब सा दिया हुआ था, ये x की वैल्यू दिखी नहीं रही थी हमें, ठीक है, बहुत अजीब सा था। XI की जगह अब हमें क्लासेस मिल गया था कुछ इस टाइप का, ठीक है। इस क्लासेस को फिर हम लोग ने XI में कन्वर्ट किया था। तो कैसे किया था हम लोग ने वो XI में कन्वर्ट, ये देख सकते हो आप लोग, XI की वैल्यू सारे एक एक में सिंगल मिल गई थी हम लोग को। तो अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो हम लोग को 20 मिल गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग ने सारे के सारे XI की वैल्यू निकाला सारे क्लास के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये ध्यान रखना। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को और ये वैल्यूज़ मिल गए, इनका टोटल कर दिया fi xi को, फिर fi को टोटल कर दिया और उसको फिर जब फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 39.71 हमारा मीन, ठीक है। तो हर एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में याद रखना है कि यूनिट देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या था क्लासेस का, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। तो जो आंसर आया उसके अंदर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ फीमेल और टीचर्स, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोग को हर एक बार यूनिट देना पड़ेगा और लास्ट में एक सेंटेंस भी लिखना पड़ता है, ठीक है। 10 मीन करके समथिंग, मीन ऑफ द गिवन डेटा 39.71 ऐसा करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा जो वॉइस रिकॉर्डिंग वो बंद हो गया तो वापस से वॉइस ओवर करना पड़ा, ठीक है। तो कहना चाहूँगा अगर वीडियो आप लोग को जरा भी हेल्पफुल लगे अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर देना ताकि इसी तरह आप लोग को और भी वीडियोज़ मिलते रहे। सो टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।